सत्संग, अष्टावक्र, गीता, माणिक, कुछ माणिक। ब्रह्म ऋषि, उनका एक सौंदर्य है। जो मैंने अनुभव किया हुआ, स्वयं में नहीं, स्वयं के द्वारा, स्वयं में नहीं, स्वयं के द्वारा, ये स्पष्ट होना चाहिए। ब्रह्म ऋषि किसी भी विषय पर, किसी व्यक्ति पर, किसी परिस्थिति पर, किसी पदार्थ पर, वो कहीं भी हो विश्व में, मैं विश्व की बात करूंगा क्योंकि जो अनुभव में आया, उसके आगे भी है, पर मेरे अनुभव में, मेरे द्वारा नहीं किया, मुझे नहीं हुआ अनुभव, अर्थात मेरे समक्ष जो मैंने अनुभव किया वो केवल पृथ्वी तक सीमित है। वो आंख बंद करेंगे और तत्क्षण किसी भी पदार्थ, विश्व में कहीं भी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी विषय, किसी भी परिस्थिति के विषय में जान लेंगे। बताएंगे कि नहीं बताएंगे, ये बड़ा कठिन है। अधिकांशतः वो बताते ही नहीं। इतना ही नहीं, वो केवल इस पूरे जगत में ही नहीं, वो काल में भी प्रवाहित हो जाते हैं। आंख बंद करके किसी भी अतीत, वर्तमान तो है ही, और वर्तमान में भी किसी के मन का, और किसी भी स्तर तक के भविष्य को जान जाते। उनका प्रवाह, उनकी चेतना का प्रवाह, उनकी व्याप्ति, their pervasiveness is absolute and very well realized. वो पूर्ण होती है और उसका साक्षात्कार वो प्रतिपल कर रहे होते हैं। ये मैंने प्रत्यक्ष अपने समक्ष अनुभव किया हुआ, एक बार नहीं, अनेक 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 बार। उनकी व्याप्ति कहीं भी, बड़ा आश्चर्य होता है। गूगल तो बहुत सीमित है, उतना ही जानता है जितना मनुष्य योनि के इस वर्तमान प्राणी ने उसको भरा है, फीड किया है, खिलाया। उसके अतिरिक्त गूगल नहीं जानता, जान ही नहीं सकता। पूर्णतः मनुष्य आधारित है। कोई भी सर्च इंजन, केवल गूगल ही क्यों, पर ये ब्रह्म ऋषि, इनकी व्याप्ति और इनका उस गति से तथ्यों को हस्तगत कर लेना, टू गेन एक्सेस टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, यूं इस बात की स्थापना करता है, सिद्ध करता है कि उनके आत्मस्वरूप, स्वस्वरूप का विस्तार साक्षात्कार के उपरांत व्याप्त हो जाता है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे लिए आश्चर्य, अचंभे के विषय होते हैं कि वो आंख बंद करें, काल में चले जाएं, आंख बंद करें,
और सब जान जाए। छोटी मोटी बातें जानना उनके लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा कामकाज 3.5 दशक पूर्व एक बार थोड़ा कम हो गया था बहुत, क्योंकि मैं रात दिन तो इन्हीं सब कामों में लगा रहता था। तो निश्चित रूप से एक तरफ जाओगे, दूसरी तरफ थोड़ा सफर करेगा। एक दिन मैं मिल रहा था तो कहने लगे, ऐसे ही, तेरा कामकाज कैसा है? और मेरा ये प्रण था कि मैंने कभी इनके समक्ष कुछ नहीं कहना। भाई बिल्कुल ठीक ठाक है। झूठ बोलता है तू, कोई ठीक ठाक नहीं। झूठ क्यों बोलता है? उस दिन मैं भी आगे से बोला, आपको पता है तो फिर पूछते क्यों हो? ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई मेरा कामकाज ठीक किया या क्या किया, क्योंकि ब्रह्म ऋषि जीवात्माओं का कल्याण करते हैं, उन्हें प्रसन्न नहीं करते। हाँ, कोई फंसा हो तो निकालते भी हैं, ऐसा नहीं है, पर मूलतः वो कल्याण करते, प्रसन्न नहीं करते। ये तो मैंने इतना छोटा उदाहरण दिया, इतना छोटा उदाहरण दिया, जितना एक पूरे कमरे में धूल का एक कण। उदाहरण इतने बड़े बड़े हैं, माथा चकरा जाए, वो व्याप्त हो जाते हैं। मैंने धूल का कण जितना उदाहरण दिया, जबकि जो मैं अनुभव कर चुका हूं वो माथा चकरा दे, वो बताने योग्य नहीं है। व्याप्ति हो जाती है जीवात्मा की। और जब आप में से कई साधक एक फैलती हुई छाती अनुभव करते हैं और उन्हें लगता है कि पता नहीं कुछ हो गया हमें, कई बार तो ऐसा लगता है कि मेरी छाती 10 गुना बड़ी हो गई है। होता कुछ नहीं है, वो रहेगी तो उतनी ही उतनी जितनी है। इंची टेप से नाप के बैठो, उठ के ध्यान के बाद नापो, इंची टेप से उतनी होगी, वो बढ़ेगी नहीं। पर आभास विस्तार का होता है बहुत। वो किसका? वो जो पहले से ही इस पूरे साम्राज्य में व्यापता है, उसका आभास हमें इस स्थूल शरीर में होता है। अष्टावक्र कहते हैं, त्वया व्याप्तम इदम विश्वम, त्वयि प्रोक्तम यथार्थतः, शुद्ध बुद्ध स्वरूपः त्वं मागमः क्षुद्र चित्तताम्। त्वया व्याप्तम इदम, तुम पूरी तरह से व्याप्त हो। विश्वम शब्द बीच में आया है, दो तरफ सेवा कर रहा है, व्याप्ति के लिए भी और इसलिए भी कि ये विश्व त्वयि प्रोत्तम यथार्थता, ये विश्व सारा तुम्हारे ही आसपास बीना गया है, बुना गया है। तुम इस पूरे इस विश्व में व्याप्त हो। हाँ, हमें नहीं पता क्योंकि अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। बस सत्य यही है, त्वया व्याप्तम इदम विश्वम, त्वयि प्रोत्तम, प्रोत्तम माने पिरोया हुआ, तुम्हारे आसपास। यथार्थतः, सत्य तो यही है, तुम ही व्याप्त हो और तुम ही में ये सारा विश्व बुना हुआ है। इसलिए ब्रह्म ऋषि व्याप्त हो जाते हैं।
तुम हो कौन? शुद्ध बुद्ध स्वरूप, शुद्ध जिसमें कोई मिलावट नहीं, जो है जैसा है। शिवोहम 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 शिवोहम। शुद्ध बुद्ध माने जागृत, अवेकन्ड, जागृत, सजग, 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 सोया हुआ नहीं। तुम शिव हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, जागृत हो। निरंजनो हम, शुद्ध हो हम, निर्विकल्पो हम, अजन्मो हम। भाव है जो जैसा सोचता करता वैसा ही हो जाता। शुद्ध बुद्ध स्वरूप है तुम्हारा। तुम मागमः, मागमः माने मत प्राप्त हो जाओ। डोंट गिव योर सेल्फ, मत प्राप्त हो जाओ। क्षुद्र चित्तताम, छोटे, बौने, हीन, अर्थात जिस स्तर की व्याख्या उससे कम को डोंट गेट बिलिटल्ड, छोटे मत हो जाओ। छोटे चित्त को प्राप्त मत हो जाओ, छोटी चित्त की वृत्ति को प्राप्त मत हो जाओ। और जब तक ये गुणों में गुण बरत रहे हैं, कर्म को प्रेरित कर रहे हैं, तब तक क्षुद्र चित्त वृत्ति को हम सब प्राप्त होते, मेरे सहित। वासना प्रभावित करती, लोभ प्रभावित करता, मोह प्रभावित करता, अहंकार प्रभावित करता, ईर्ष्या प्रभावित करती, द्वेष प्रभावित करता, अस्थिरता प्रभावित करते, क्रोध प्रभावित करता। अंश कम हो जाते हैं, अंश कम हो जाते हैं, अंश कम हो जाते होते हैं। इसका उल्लेख मैं पूर्व में भी सत्संग में कर चुका हूं। पर अपने आप को स्मरण कराना, याद कराना, जब भी हम किसी ऐसे क्षुद्र चित्त वृत्ति को प्राप्त हो, थोड़े ही समय में याद कराएं अपने आप को, बाहर आना है भाई। क्यों? क्योंकि मेरा स्वरूप तो कुछ और है, ये तो मैं नहीं हूं। मैं तो, भले ही मुझे अनुभव पूरी तरह नहीं हो रहा, हार्ट, लंग्स, किडनीज, पैनक्रियास, लिवर, शरीर में दौड़ता रक्त पूरी तरह अनुभव हो रहा है क्या? हृदय की दुखदुखी कहते हैं, हृदय की तो पता लगती है, पल्स तो कई जगह पर फड़कनी शुरू हो जाती है। क्योंकि विज्ञान का शोध है, अल्ट्रासाउंड, ये एमआरआई, एक्सरे में आता है तो मानते हैं। अन्यथा व्यक्तिगत स्तर पर अनुभव में तो नकार दें कि नहीं है, नहीं नकार नहीं सकते, स्वस्थ रहे ये कामना करते। उसी प्रकार ये जीवात्मा और इसकी व्याप्ति है, अनुभव में नहीं है, नकार भी नहीं सकते। इसलिए इसे पूर्ण मान्यता देकर अपने आप को समझाना और उबारना है कि तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। क्षुद्र चित्त को, उसकी वृत्ति को प्राप्त मत हो जाओ। त्वया व्याप्तम इदम विश्वम, त्वयि प्रोक्तम यथार्थतः, शुद्ध बुद्ध स्वरूपः त्वं मागमः क्षुद्र चित्तताम्।
आज के लिए इतना ही।